हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो रोज मेहनत करेगा वही मैदान जीत कर ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में क्या चल रहा है, हमारा रिवीजन हम कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कहा भाग 3। भाग 3 में हमने कहां तक पढ़ लिया था? आर्टिकल 12 से 28 तक पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ लिया था? आर्टिकल 12 से 28 तक पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो आर्टिकल 29 से शुरू होगा। आर्टिकल 29 से तो 12 से 28 तक निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको पता होगा कि 12 से 28 तक आखिरकार क्या दे रहा है। देखिएगा, आर्टिकल 12, आर्टिकल जो आपका 29 है उसमें क्या दे रखा है, यानी कि आपका जो आर्टिकल 29 और 30 है इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों। तो वह आपके लिए क्या कहते हैं, वह आपको किस प्रकार का अधिकार देते हैं? वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देते हैं। वो क्या देते हैं? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एवं संस्कृति का अधिकार देते हैं। अब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कैसे? आर्टिकल 29 कहता है जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या भारत में कम है। अब ऐसे नहीं कहने लगना कि विदेशियों की संख्या भी कम है, केवल जिन पर भारतीय नागरिकता है उनको मूल अधिकार मिलते हैं। ये आपको पहले ही बता दिया था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, हितों की रक्षा, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। पिछला प्रीवियस ईयर का आप पीईटी का एग्जाम उठाकर देखोगे, उसका प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो उसमें सीधे सीधे पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा आर्टिकल करता है। तो उत्तर था मेरे दोस्त आर्टिकल 29। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी अल्पसंख्यक हैं जिनकी भारत में संख्या बहुत कम है तो उनके अधिकारों की रक्षा, जो उनके हित मिलने चाहिए उनकी रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 29 करता है। यह उनके मूल अधिकार है कि वो अपने हितों की रक्षा करें, उनको भी समान मूल अधिकार मिले जो आपको मिल रहे हैं। आगे क्या है? आर्टिकल 30 में क्या कहता है? आर्टिकल 30 में क्या कहता है? जो भी अल्पसंख्यक है वह अपना एक संस्थान खोल सकते हैं और उस संस्थान को खोलने के लिए सरकार उनको धन उपलब्ध कराएगी। जो अल्पसंख्यक हैं अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को शिक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई भी संस्थान खोल सकते हैं। संस्थान खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक कोई भी संस्थान खोल सकते हैं। और इस संस्थान को खोलने के लिए धन कौन उपलब्ध कराएगा? तो धन दिलाएगी सरकार। धन कौन दिलाएगी? तो धन आपको सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है ना? तो आर्टिकल 29 और 30 किसके हितों का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की वर्णन। तो आर्टिकल 29, 30 सामान्य रूप से क्या कहते हैं? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। जिनकी संस्कृति, जो संस्कृति के मनुष्य बहुत ही कम संख्या में भारत में रह रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो आर्टिकल 29 और 30 करते हैं दोस्तों। उनकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कौन हेल्प करता है? तो वह आर्टिकल 30 करता है। उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई भी संस्थान अगर खोला जाए तो उसके लिए धन कौन उपलब्ध कराता है? तो वह कराती है सरकार। आ गया होगा आपको समझ कि आर्टिकल 29 और 30 में क्या है। अब देखिए आर्टिकल आगे 31 क्या कहता है। आर्टिकल 31 आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह ग्रामीण परिवेश में पहुंच जाता है और ग्रामीण परिवेश आपके जो भी सिलेबस है उसमें नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी जानना तो आवश्यक है। आर्टिकल 31 कहता है दोस्तों, आर्टिकल जो 31 है वह कहता है कि जितना भी जो लोग खेतों को जोत रहे हैं उनकी जोत सीमित को निर्धारण करना संसद गलत ना बता दे। संविधान जो कोर्ट है आपका, जो सुप्रीम कोर्ट है, इस संविधान के आर्टिकल को या संसद के नियमों को गलत साबित ना कर दे, तो उनको गलत ना साबित करने का अधिकार आर्टिकल 31 में दे रखा है। जोत का अधिकार, जोत की सीमितता का अधिकार, सीमितता का
अधिकार, यह संसद को है दोस्तों। तो इसको सुप्रीम कोर्ट गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए यह 31 में बताया। अब देखिएगा आर्टिकल 32 क्या कहता है। आर्टिकल 32 कहता है कि यह पांच प्रकार के रिटों को पांच प्रकार की जो रिट हैं उनको जारी करता है। 5 प्रकार के रिटों को जारी करता है। 5 प्रकार के रिट कैसे दोस्तों? अगर आपको कोई भी अधिकार से संबंधित, अपने अधिकार से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है, या आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं, या आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, वह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। सीधे सीधे पूछता है दोस्तों कि संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है वह कौन से संवैधानिक अनुच्छेद है उसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है? तो वह करता है आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। तो दोस्तों इस 5 प्रकार की रिट जारी करने के लिए ही जो भारत के जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 है, उसको संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। तो आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को कहा है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 32 को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यह अधिकारों से रिलेटेड 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यह आ गया होगा समझ। कौन कौन से प्रकार की 5 प्रकार की रिट है, तो उनको भी देख लीजिए कि कौन कौन से प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उनको भी देख लीजिए। कभी कभी थोड़ा गहराई से प्रश्न पूछ लेता है, तो उसमें आपसे रिटों को भी पूछ सकता है। तो पहली जो रिट है, जो आर्टिकल 32 के तहत 32 है, उसके तहत जो रिट पहली है जिसको सुप्रीम कोर्ट लागू करता है, निकालता है, जारी करता है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है दोस्तों? अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो यह आपको अधिकार है, यह भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है यह आदेश देता है कि आपको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अगर प्रस्तुत नहीं किया तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट को साबित कर दिया, मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत कर दिया, तभी कोई भी थानेदार, तभी कोई भी थाने में आप बंद रह सकते हो, तभी कोई जेल में आप बंद रह सकते हो। पकड़ने के बाद अगर 24 घंटे तक अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है तो कोई भी थानेदार क्यों ना हो, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे जबरदस्ती छोड़ना पड़े, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे आपने कितना भी जघन्य अपराध किया हो। अब रिट जारी दूसरी जो रिट जारी होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वह उसमें कहता है परमादेश। उसमें किसका अधिकार देता है? वो परमादेश का अधिकार। यानी कि अगर कोई भी सरकारी आदमी अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा, अगर कोई भी सरकारी आदमी, कोई भी सरकारी ऑफिसर, मान लीजिए आप थाने जाते हो और पुलिस वाले से कहते हो, थानेदार से कहते हो कि मुझे इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दो, मैं कैसे रिपोर्ट कर सकता हूं, सबकी मुझे विधि बताइए, तो बिल्कुल फ्री में वह आपको पूरी विधि को समझाएगा। अगर नहीं समझाता है तो कौन सी रिट उस पर लागू होगी? दूसरी रिट लागू होगी और उससे अपनी जॉब से इस्तीफा भी मिल सकता है। दोस्तों यह सुप्रीम कोर्ट की दूसरी रिट है। आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी रिट कौन सी है? परमादेश की रिट। तो यह आदेश देता है हर सरकारी नौकर को कि वह भारत के हर नागरिक को अपनी विधिवत रूप से जो कार्य है उसको समझे। ठीक है, अब जो तीसरी रिट है वो क्या कहता है? वो कहता है अधिकार प्रश्य। अधिकार प्रश्य। अधिकार प्रश्य क्या है दोस्तों? कोवारंटो क्या है कि आप किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हो कि वह किस हैसियत से इस काम को कर रहे।
यानी कि उसको किसने अधिकार दिया है उस काम को करने के लिए। अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपको किसने अधिकार दिया मुझे गिरफ्तार करने का, आपको क्या अधिकार है, किस अधिकार से आप मुझे गिरफ्तार करने आए। तो यह रिट कौन सी है, तीसरी रिट जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है वो है आपकी अधिकार प्रश्न। चौथी जो रिट है वो है प्रतिषेध दोस्तों। प्रतिषेध, प्रतिषेध में क्या है दोस्तों, प्रतिषेध में है कि जो हाई कोर्ट पे जो अधिकार है, हाई कोर्ट के जितने भी अधिकार के जितने भी केस हैं उनको ही हाई कोर्ट लड़ेगा। अगर उसके अधिकार में, जैसे कि कोई भी संविधान का कोई भी, अगर जैसे कि अगर कोई दो राज्यों का अगर कोई भी विवाद हो जाए, या कोई भी संसद का विवाद हो जाए, या कोई भी एमपी का विवाद हो जाए, तो वो सीधा कहा जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो हाई कोर्ट के अधिकार में नहीं है। तो उसके अधिकारों का वर्णन किया गया है प्रतिषेध। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। और आपका पांचवा कहता है, जो पांचवी जो रिट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या कहती है दोस्तों, उत्प्रेषण में कहता है कि जो हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं, हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं, अगर आप उससे खुश नहीं हो, आपको वह असंवैधानिक लग रहे हैं, अन्याय रूप लग रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील कर सकते हो। यह आपको अधिकार देता है पांचवी रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी। तो यह आपकी 5 रिट थी दोस्तों, जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गई। आप इनकी एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको याद रख सकते हो। वह ट्रिक कौन सी है दोस्तों, वह है बंदीपति परमेश्वर उत्प्रेषण अधिकार। वह कौन सी ट्रिक है, बंदीपति परमेश्वर उत्प्रेषण अधिकार। यह एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप पांचों जो रिट हैं उनको याद रख सकते हैं। बंदीपति का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमेश्वर का मतलब हो गया परमादेश जो दूसरी रिट है, तीसरा हो गया उत्प्रेषण, तीसरा जो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका उत्प्रेषण, जिसमें क्या है आपका उत्प्रेषण का जो अधिकार है, जो उत्प्रेषण की जो रिट है उसको देखा गया है। उसके बाद आता है अधिकार, जिसमें आप अधिकार पृष्ठा को देख सकते हैं। अधिकार पृष्ठा की जो रिट तीसरी है उसको आप कहां पर देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं अधिकार से, ठीक है ना। अब आ जाइए प्रतिषेध। तो प्रतिषेध दोस्तों, यहां से आप पति से प्रतिषेध कर सकते हो, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध जो रिट है उसको आप देख सकते हैं। परमेश्वर से परमादेश हो गया, और उत्प्रेषण से हो गया उत्प्रेषण, और अधिकार से हो गया अधिकार। इन जो छोटी सी आपकी सिंपल सी जो ट्रिक है, इससे आप पूरी पांचों रिटों को एक बार में बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। अब जो भी आर्टिकल बचे हैं उनको अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये परीक्षा के उद्देश्य से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो मिलते हैं पॉलिटिक्स की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।